नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि रेवती नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा रेवती नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति शरीर से सुगठित देह वाला होता है, यानी कि हृष्टपुष्ट देह वाला होता है। ऐसे लोग जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं और देखभाल करने वाले होते हैं। ये लोग जवाबदार, फिक्रमंद स्वभाव के होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की अथवा किसी समाज की या फिर परिवार की देखभाल करने वाले होते हैं और कोई भी काम बहुत जिम्मेदारी से, जवाबदारी से करने वाले होते हैं। ये लोग बचपन में निराश और थोड़े परेशान रहते हैं। बचपन में ये लोग मानसिक रूप से थोड़े परेशान रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इन लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, यानी कि अपनी उम्र के बढ़ने के अनुसार धैर्यवान और बुद्धिमान होते जाते हैं। ये लोग प्रेम संबंधों में अथवा किसी भी प्रकार के कोई संबंधों में बहुत ईमानदार होते हैं। ये लोग किसी भी अपने संबंधी को धोखा नहीं देते। ये लोग एक व्यक्ति से प्रेम करने वाले होते हैं। यदि इन्होंने किसी एक व्यक्ति से प्रेम कर लिया तो फिर ये उस व्यक्ति को धोखा नहीं देते हैं और उसके अलावा किसी और व्यक्ति से प्रेम संबंध नहीं बनाते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के प्रति वफादार, ईमानदार होते हैं। ये लोग अपने प्रेमी के प्रति समर्पित स्वभाव वाले होते हैं। इन लोगों को अपने पूर्व जन्म के यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म में देखभाल करने का काम मिलता है। ये लोग किसी समाज अथवा किसी संस्था के मैनेजर आदि भी बन सकते हैं अथवा केयर टेकर आदि भी बन सकते हैं। ये लोग संपादक के रूप में भी काम करने वाले होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से ऐसा काम करते हैं जिस काम में जवाबदारी और देखभाल करने का काम हो। ये लोग सुंदर और स्वच्छ, पवित्र होते हैं। ये लोग विद्वान और ज्ञानी होते हैं, कई विषयों की जानकारी रखने वाले होते हैं। परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा 5वें भाव में बैठे हों, यानी कि चंद्रमा कुंडली के 5म भाव में 5वें घर में बैठे हों, तो फिर ऐसे लोगों को संतान सुख में कमी होती है। इन लोगों को पुत्र संतान की प्राप्ति असंभव जैसी हो जाती है, यानी कि इनकी पुत्रों की चाह केवल चाह बन कर के ही रह जाती है। ये लोग भ्रमित बुद्धि वाले भी होते हैं, यानी कि भ्रमित, कंफ्यूज रहने वाले होते हैं और भ्रमित कंफ्यूज रहने के कारण ये लोग सांसारिक व्यवहार में अनाड़ी भी होते हैं, यानी कि समाज में लोगों से किस तरह का व्यवहार करना है ये भी इनको पता नहीं होता है और सांसारिक व्यवहार में अनाड़ी होते हैं। ये लोग कंफ्यूज स्वभाव के होते हैं। परंतु ऐसा तभी होगा जब चंद्रमा कुंडली के 5म भाव में बैठे हों और रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में चंद्रमा हों, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर और चालाक स्वभाव का होता है। ऐसे लोग
अति महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी कि विस्तारवादी स्वभाव के होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं। ये लोग किसी भी चीज़ में और ज़्यादा की चाह रखने वाले होते हैं। ये लोग धन कमाने में माहिर होते हैं, पैसा कमाने में माहिर होते हैं और पैसा कमाने के लिए कई काम भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से अच्छी मात्रा में धन कमाते भी हैं। इन लोगों को विदेश जाकर के अथवा घर से दूर जाकर के अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यदि ये लोग विदेश जाकर के नौकरी करें या फिर विदेश जाकर के व्यापार करें तो ये लोग सफल होते हैं, अथवा ये लोग अपने घर से दूर जाकर के व्यापार या फिर नौकरी करें तो ये लोग अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग पालतू जानवरों के प्रेमी होते हैं, यानी कि घर में जो पालने वाले जानवर होते हैं उन जानवरों से प्रेम करने वाले होते हैं। ये लोग पशु प्रेमी भी होते हैं, यानी कि गाय, बैल, घोड़ा आदि से जो पशु होते हैं उनसे प्रेम करने वाले होते हैं और कई बार पालतू जानवरों को या फिर पालतू पशुओं को पालने वाले भी होते हैं। ये लोग प्राचीन संस्कृति में रुचिवान होते हैं, यानी कि ऐतिहासिक संस्कृति में या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी प्राचीन संस्कृति में ये लोग रुचि रखने वाले होते हैं और प्राचीन संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं। ये लोग सुंदर और पवित्र होते हैं। ये लोग प्रतिस्पर्धा में हमेशा विजयी होते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि कंपटीशन, किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन हो तो ये लोग कंपटीशन में हमेशा जीत जाते हैं। वो चाहे इनके कार्यक्षेत्र में कोई कंपटीशन चल रहा हो या फिर इनके व्यापार आदि में कोई कंपटीशन चल रहा हो, ये लोग हर जगह कंपटीशन में ज़्यादातर हमेशा जीतते ही हैं। ऐसी स्थिति में कोई कोई व्यक्ति रंज, रुदन, हाय और कलाप संताप करने वाले होते हैं। रंज रुदन का मतलब है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट और रोने जैसी सूरत वाले, अथवा बात बात पर अपना चेहरा बहुत मासूम बना करके और विनम्र निवेदन करने वाले, अथवा कलाप संताप करने वाले, बहुत ज़्यादा अपने विषय में सोचने वाले होते हैं। और ये लोग हर चीज़ से असंतुष्ट रहते हैं, किसी भी चीज़ से इनको संतुष्टि नहीं मिलती है, संतोष नहीं होता है और इसी कारण से इनका जीवन सुखी नहीं हो पाता है। इनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी, मानसिक समस्या बनी ही रहती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक स्वभाव का होता है। ऐसे लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं। अति महत्वाकांक्षी का मतलब है कि आशावादी होते हैं और ज़्यादा की चाह रखने वाले होते हैं। ये लोग धन कमाने में माहिर होते हैं, यानी कि पैसा कमाने में माहिर होते हैं और पैसा कमाने के लिए कई काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और ये लोग अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से अच्छी मात्रा में पैसा कमाते भी हैं। इन लोगों को विदेश जाकर के अथवा घर से दूर जाकर के अच्छी सफलता प्राप्त होती है, यानी कि यदि ये लोग देश से बाहर विदेश जाकर के नौकरी या व्यापार करें अथवा ये लोग घर से दूर जाकर के नौकरी या व्यापार करें तो इनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ये लोग पालतू जानवरों के प्रेमी होते हैं, यानी कि जो घर में पालने वाले जानवर होते हैं उन जानवरों के प्रेमी होते हैं
और ये लोग पशु प्रेमी भी होते हैं। पशुओं से प्रेम करने वाले, गाय बैल आदि से प्रेम करने वाले भी होते हैं। ये लोग प्राचीन संस्कृति में रुचिवान होते हैं, यानी कि पुरानी ऐतिहासिक संस्कृति, प्राचीन संस्कृति में रुचिवान होते हैं और प्राचीन संस्कृति को जानने की कोशिश भी करते हैं। ये लोग सुंदर और पवित्र होते हैं। ये लोग किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिस्पर्धा में हमेशा जीत जाते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि कंपटीशन में ये लोग हमेशा जीत जाते हैं। कंपटीशन कैसा भी हो, चाहे इनके कार्य क्षेत्र में कंपटीशन हो अथवा इनके व्यापार आदि में कंपटीशन हो, ये लोग हमेशा कंपटीशन में ज़्यादातर जीतते ही हैं। ऐसी स्थिति में कोई कोई व्यक्ति रंज, रुदन, हाय, कलाप और संताप करने वाले भी होते हैं। रंज रुदन का मतलब है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट या फिर मानसिक रूप से अशांत, रुदन करने वाले, बात बात पर रोनी जैसी सूरत बनाने वाले, रोती हुई सूरत बनाने वाले, और हाय, कलाप, संताप यानी दूसरों की ईर्ष्या करने वाले और मन में ही कलेश करने वाले, संताप करने वाले होते हैं। ये लोग हर चीज़ से असंतुष्ट रहने वाले होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ से ये जल्दी संतुष्ट नहीं हो पाते और इसी कारण से इनका जीवन सुखी नहीं हो पाता। इनके जीवन में कोई ना कोई मानसिक परेशानी बनी ही रहती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुगठित देह वाला होता है, यानी कि हृष्टपुष्ट मजबूत देह वाला होता है। ऐसे लोग जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं और देखभाल करने वाले होते हैं। ये लोग जवाबदार और फिक्रमंद स्वभाव के होते हैं, यानी कि कोई भी काम बहुत जिम्मेदारी से करने वाले होते हैं, समझदार होते हैं। ये लोग बचपन में निराशा युक्त होते हैं, यानी कि बचपन में ये लोग बहुत ज़्यादा अशांत और उदासीन, निराश स्वभाव के होते हैं। लेकिन उम्र के अनुसार जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे ही वैसे ये लोग धैर्यवान, समझदार और बुद्धिमान होते जाते हैं। इनकी बुद्धिमानी और इनका धैर्य अपनी उम्र के साथ में बढ़ता जाता है। ये लोग प्रेम संबंधों में अथवा किसी भी प्रकार के कोई संबंधों में हमेशा ईमानदार होते हैं। ये लोग किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध बनाएं, चाहे वो प्रेम संबंध हो अथवा वैवाहिक संबंध हो अथवा दोस्ती ही क्यों ना करें, ये लोग हमेशा संबंधों में ईमानदार होते हैं। ये लोग अपने जीवन में किसी एक से प्रेम करने वाले होते हैं और अपने प्रेमी के प्रति समर्पित होते हैं। ये लोग किसी भी संबंधों में जल्दी से किसी व्यक्ति को धोखा नहीं देते। इन लोगों को अपने पूर्व जन्म के अनुसार इस जन्म में देखभाल करने का काम मिलता है, यानी कि ये लोग कोई भी काम करें उसमें इनका काम ऐसा होता है कि जहाँ पर इनको देखभाल करनी है। ये लोग मैनेजर बन सकते हैं अथवा मैनेजमेंट डायरेक्टर बन सकते हैं अथवा केयर टेकर आदि बन सकते हैं, यानी कि कोई भी काम करें उस काम में इनको देखभाल करने का ही काम मिलता है, जवाबदारी का काम मिलता है, किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी का ही काम इनको मिलता है। ये लोग सुंदर और स्वच्छ पवित्र होते हैं। ये लोग विद्वान ज्ञानी भी होते हैं। परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा 5वें घर में बैठे हों, यानी कि चंद्रमा रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में हों और चंद्रमा कुंडली में पंचम भाव में यानी कुंडली के 5वें घर में बैठे हों, तो फिर ऐसे लोगों को संतान सुख में कमी होती है, यानी कि
इन लोगों को संतान से, अपने बच्चों से ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता है, अथवा इन लोगों को पुत्र संतान की चाह केवल चाह बन कर के रह जाती है, यानी कि इनको पुत्र संतान नहीं हो पाती है। और ये लोग भ्रमित बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि बुद्धि से भ्रमित, कन्फ्यूज रहने वाले होते हैं। और इसी कारण से ये लोग सांसारिक व्यवहार में भी अनाड़ी होते हैं, यानी कि समाज में किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है ये इनको पता नहीं होता है। सांसारिक व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में अनाड़ी होते हैं और ये लोग भ्रमित, कन्फ्यूज रहने वाले होते हैं। कोई भी काम का निर्णय, डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाते हैं और कई बार गलत डिसीजन लेकर के अपना नुकसान भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब चंद्रमा रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में हो और चंद्रमा कुंडली के 5वें भाव में, पंचम भाव में, 5वें घर में बैठे हों, तभी होगा, अन्यथा नहीं।